तो जी स्वागत है और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से। तो आ गए हैं होमगार्ड भर्ती के फॉर्म। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप होमगार्ड भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम से। पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एक एक इम्पॉर्टेंट सूचना टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चैनल के नाम से ही हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है यहाँ पर जो है आपको हाल ही की जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। और इस तरह से आपको तिरछा यहाँ पर जो है सिग्नेचर करना है, जिसे कहेंगे सेल्फ अटेस्ट। आधा फोटो के ऊपर, आधा जो है फॉर्म के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका अनुक्रमांक और भर्ती केंद्र। ये जो है केवल कार्यालय हेतु है, तो इसको आपको छेड़ना ही नहीं है, आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो यानी कि आप अपना नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखें। और कट पीट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। वाइटनर का इस्तेमाल मत करिएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पिछली बार जो भर्ती आए थे उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म इसी वजह से रिजेक्ट हुए थे। तो कहीं भी थोड़ी सी भी कट हो, थोड़ी सी भी पिट हो, फॉर्म को फाड़ो, डालो डस्टबिन में, नया फॉर्म इस्तेमाल करो। नेक्स्ट है पिता का नाम या फिर हस्बैंड का नाम, सेम हिंदी अंग्रेजी में। और हाँ, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा अगर आप फॉर्म भरें, स्मॉल लेटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है, प्लाटून का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हों या कर रही हों, क्योंकि ये भर्ती फीमेल्स के लिए भी है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जिसमें लास्ट फीमेल्स की भर्ती नहीं आई थी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेक, है नैनीताल, हरिद्वार एंड देहरादून। 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर फीमेल की भर्ती आएगी, लास्ट टाइम नहीं आई थी। और यहाँ पर जो है आपको स्थाई पता यहाँ पर डालना है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है आपका, उसमें है पत्र व्यवहार का पता, यानी कि कम्युनिकेशन फॉर द एड्रेस, जहाँ पर आपके सारे कम्युनिकेशन होंगे। ऑफलाइन फॉर्म है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी जो है ऑफलाइन आएगा। तो पता जो है बहुत अच्छे से भरिएगा। जिनका सेम पता है, परमानेंट एंड कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, वहाँ पर डू लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है जन्म तिथि अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी आपको लिखना है। और जो एज कैलकुलेट करनी है आप यहाँ पर लिखिएगा 1/1/2026 के अनुसार जो है आपकी एज जो है कितनी है, कितने वर्ष हो चुके हैं, कितने माह हो चुके हैं, कितने दिन हो चुके हैं, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, नागरिकता, धर्म और जाति किस कैटेगरी से है वो लिखना है, क्योंकि फॉर्म में आपको आपने देखा होगा कैटेगरी वाइज जो है ये भर्ती आई हुई है। अब ये सेक्शन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, शैक्षिक योग्यता का। ठीक है, 10th 12th एंड यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन तक के मार्क्स के जो है यहाँ पर आपको वो मिलेंगे, क्या कहते हैं, वेटेजेस क्रॉस। क्योंकि यहाँ पर कल हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि किस तरह से फिजिकल होगा, किस तरह से पूरा सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा आपका, वो आप ज़रूर देखिएगा। 12 मिनट के आसपास का वो वीडियो है, लेकिन एक एक क्वेश्चंस का उसमें हमने आपके सभी का जवाब दिया है। तो यहाँ पर बोर्ड का नाम और उत्तीर्ण होने का वर्ष और जो भी आपका डिवीज़न है यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अभ्यर्थी का व्यवसाय, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको NA कर दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर शारीरिक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा न भरा जाए, क्योंकि ये जो है उसी समय जो है भरा जाएगा जिस आपकी जो है फिजिकल होगा, क्योंकि और उसमें हाइट और चेस्ट फुलाए बिना फुलाए इस तरह के सारे डिटेल जो है वो उस समय होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर लिखा है वहीं पर भरना है, जहाँ पर नहीं लिखा है वहाँ पर आपको नहीं भरना है। अगला जो ऑप्शन है आपका कि ये स्थानीय 2 व्यक्तियों का नाम वो पता जो अभ्यर्थी के संबंध में जानकारी रखते हो, लेकिन उनके रिश्तेदार ना हो, और यहाँ पर जो आपके कोई भी रिलेटिव नहीं हो या आपको कोई फ्रेंड हो, उनकी जो है डिटेल यहाँ पर आपको इनपुट करनी है। नेक्स्ट है 12वां पॉइंट, चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, अंतिम शिक्षण संस्थान या फिर प्रधान द्वारा
चरित्र सत्यापन का जो प्रमाण पत्र जहाँ अभ्यर्थी ने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो वो यहाँ पर मूल प्रति संलग्न की जाए। ध्यान दीजिएगा, मूल प्रति संलग्न की जाए कहा गया है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट को आप पढ़िएगा, ठीक है, तभी आप जो है फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि अभ्यर्थी निम्न में से भी किसी श्रेणी का में आता हो तो वो जो है उसका फॉर्म मतलब जो उसकी कॉपी है वो रखे। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जनजाति और आर्थिक ग्रुप, इनमें से जिसमें भी आपको चेक बॉक्स करना है वो उसका जो है आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। या फिर भूतपूर्व सैनिक, अनाथ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो भी आप इसमें हैं वो, ठीक है। अन्य अर्हता में जैसे अगर आपके पास एनसीसी या फिर एनएसएस या स्काउट गाइड कोई भी, अच्छा एक कल मुझे कमेंट आया था कहीं पे, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, उस अभ्यर्थी ने कहा था कि उसके पास एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड तीनों है, वो क्या तीनों लगा सकता है क्या? जी नहीं, आपको इन तीनों में से एक ही लगाना होगा, आप सभी नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और शैक्षिक योग्यता जो भी आपके पास है, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक तीनों है तो तीनों लगाइए, नहीं है तो जो भी है वो इसमें आपको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। देन खेलकूद से रिलेटेड जिला, मंडल और राज्य स्तर, और वाहन चालक भारी और हल्का जो भी आप रखते हो वो जो है आपको यहाँ पर जो है लगाना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है घोषणा पत्र, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा जानकारी सब ये ठीक है। यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे, अभ्यर्थी का नाम होगा, स्थान, दिनांक यहाँ पर होगा, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पर अभ्यर्थी के द्वारा जो है आवेदन पत्र पर आवेदक की हाल ही में खिंचाई गई स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चस्पा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 2 पासपोर्ट साइज फोटो भर्ती के समय साथ लाना आवश्यक है। वो तो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपको करना है क्या नहीं करना है, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। साथ साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, अनुसूचित जो भी आप इसमें हैं, इन सभी का जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सेल्फ अटेस्ट कॉपी लगानी है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपने फॉर्म में भरी है उसका अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो ज़रूर आप उसको अटैच करिएगा। विदाउट डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे तो आपका रिजेक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चयित प्रमाण पत्र एवं सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से कार्यरत होने की दशा में एनओसी यहाँ पर ली जाएगी। तो ये रही सारी जानकारी। आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से आपको जो है ये फॉर्म जो है आपको फिल करना है, ठीक है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बहुत जल्द एक Q&A सेशन भी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड लाइव सेशन या जिस तरह का जो भी होगा हम करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।